हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज की जो वीडियो है वो सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस एक वीडियो में कम से कम कितना 25 प्लस देखेंगे। 25 प्लस जीके की ट्रिक देखेंगे, बहुत ही सरल वे में आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, पहली ट्रिक से स्टार्ट कर लेते हैं, पीसो की मुद्रा वाले देश से। उसके बाद 25 प्लस ट्रिकें इसमें हैं। ठीक है, आपका बहुत सा जीके इसमें कवर होने वाला है, देखते रहिए लास्ट तक। पहला प्रश्न है हमारा, बनता है जैसे पीसो मुद्रा वाले देश कौन कौन से हैं। तो पीसो मुद्रा वाले देश की ट्रिक क्या है? आओ मैं चिली को फेंकूं। तो आओ में आ से बनेगा अर्जेंटीना, ओ से बनेगा उरुग्वे, मैं से बनेगा मैक्सिको, चिली से बनेगा चिली, को से बनेगा कोलंबिया, फिर से बनेगा फिलीपींस, क्यू से बनेगा क्यूबा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड ट्रिक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड ट्रिक किसके बारे में है? अब जो सेकेंड ट्रिक है वो क्या है? धर्म से संबंधित है। तो धर्म से संबंधित है, इसमें क्या है? सेकेंड ट्रिक में धर्म से संबंधित है ये दूसरी ट्रिक। जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से हैं? तो ट्रिक कौन सी है? KVCC उद्मुख। कौन बनेगा करोड़पति से संबंधित नहीं, ये क्या है? KVCC उद्मुख। के से क्या बनेगा देख लेते हैं। के से बनेगा खारवेल, बी से बनेगा बंदराजा, सी से बनेगा चंद्रगुप्त, सी से बनेगा चंदेल, उसके बाद उद से बनेगा उदयन, मोक्ष से बनेगा अमोघ वर्ष। तो ये इतने सारे थे, वो किससे संबंधित थे? सारे के सारे जैन धर्म से। इसके बाद तीसरी ट्रिक देख लेते हैं हम। तीसरी ट्रिक क्या है? तीसरी ट्रिक है उत्तराखंड के दर्रों की। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रे हैं देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। उत्तरी से बनेगा उत्तराखंड, ठीक है। मालिनी, माँ से बनेगा माना दर्रा, ली से बनेगा लिपलेख दर्रा, नी से बनेगा नीति दर्रा। तीन ट्रिक हो चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम चौथी ट्रिक किसके बारे में। ये हमारी जो चौथी ट्रिक है, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, इसमें अगर बात करें कि भारत में किस तरह से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, तो सबसे पहले देख लेते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। तो इसमें देख लेते हैं पुत्र अड़ा डैड फंसा, सबके लिए एक एक शब्द दिया गया है जो उनका कोड वर्ड है। तो पुत्र से बनेगा पुर्तगाली, आ से बनेगा अंग्रेज, डा से बनेगा डच, डैड से बनेगा डेनिश, फा से बनेगा फ्रांसीसी और सा से बनेगा स्वीडिश। अब जो पुर्तगाली हैं वो 1498 में सबसे पहले कौन सा आया था? वास्को डिगामा। ठीक है, इसकी बात याद रखेंगे, वास्को डिगामा। और उसके बाद 1600 में अंग्रेज, 1602 में डच और 1616 में डेनिश, 1664 में फ्रांसीसी, 1731 में स्वीडिश। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं, ये हमारी नेक्स्ट ट्रिक है। अब ये पांचवी ट्रिक है, अब नंबर नहीं लिख रहे हैं, आपको देखते चलना है। पांचवी ट्रिक क्या है? ये मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल का वंशक्रम है। इसमें गुल खिले तुम शायद लोग, ये तो आपकी ट्रिक है। गुल से बनेगा गुलाम वंश, खिल से बनेगा खिलजी वंश, तुम से बनेगा तुगलक वंश, शायद से बनेगा सैयद वंश, लोक से बनेगा लोधी वंश। अब इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं और इनका जो संस्थापक है वो देख लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिजर खां, लोधी वंश का बहलोल लोधी। अब 1206 से 1290 पहला गुलाम वंश, 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से 1398 तुगलक वंश, 1398 से 1451 सैयद वंश और 1451 से 1526। इसके बाद यहाँ पर कौन आ गया था? बाबर। बाबर हो गया था, क्योंकि बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, इसके बाद बाबर का स्टार्ट हो गया था काल, मुगल काल। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राम महान हैं आप, रा से बनेगा राजस्थान, माँ से बनेगा मध्य प्रदेश, महान से बनेगा महाराष्ट्र, आप से बनेगा उत्तर प्रदेश। अगर ये बात करें ये किस क्षेत्र में है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी पहले नंबर पर आएगा। नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं, अगली ट्रिक क्या है हमारा? नेपाल से सटे जिले कौन कौन से हैं? अब नेपाल से सटे जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नेपाल जिले की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, ट्रिक नेपाल से सटे जो भारत के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? यूपी बस से उत्तरा, तो यू से बनेगा उत्तर प्रदेश, पी से बनेगा पश्चिम बंगाल, बा से बनेगा बिहार, सा से बनेगा सिक्किम और लास्ट में उत्तरा लिखा है तो उत्तरा से बनेगा उत्तराखंड। इसके बाद देख लेते हैं नेपाल से कितने राज्य लग रहे हैं? 5। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नेपाल वाली
ट्रिक हो गई थी। अब आ जाते हैं ठंडी जलधाराओं के ऊपर। ठंडी जलधाराओं की ट्रिक क्या है हमारी? अच्छा, ठंडी जलधाराओं की ट्रिक इसमें देख लेते हैं। ठंडी जलधाराओं की ट्रिक, हम बोले ग्रीन बगला केला क्यों फेंक रहा है या क्यों केला फेंक रहा है, तो हम्बो से हम्बोल्ट की धारा, ले से लेब्राडोर की धारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से वेनेजुएला की धारा, क्यों से क्यूराइल की धारा, केला से कैलिफोर्निया की धारा, एफ से रॉकलैंड की धारा, ए से अकोस्टक की धारा, के से कनारी की धारा। ये सारी जो जलधाराएं हैं वो कौन सी जलधाराएं हैं? ठंडी ठंडी जलधाराएं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगली ट्रिक। अगली ट्रिक क्या है? समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां कौन कौन सी हैं? समुद्रगुप्त को उपाधियां कौन कौन सी दी गई थी? नेपोलियन का अश्व, विक्रम कवि को दो। ये हमारी ट्रिक रहेगी, नेपोलियन का अश्व, विक्रम कवि को दो। नेपोलियन से बनेगा नेपोलियन, अश्व से बनेगा अश्वमेध करता, विक्रम से बनेगा विक्रमांक, कवि से बनेगा कविराज। ये सभी के सभी जो उपाधियां किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट अगली ट्रिक देख लेते हैं। अगली है हमारी ट्रिक, तो वो क्या है? बंदरगाह को याद रखने की ट्रिक। अगली में जो है बंदरगाह देख लेते हैं कौन कहाँ पर है। तो भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह याद रखने की ट्रिक, ये पूर्व वाले हैं। आपका सीसीटीवी, आप से आ से बनेगा एन्नौर तमिलनाडु, पा से बनेगा पारादीप उड़ीसा, का से बनेगा कोलकाता पश्चिम बंगाल, सी से बनेगा तमिलनाडु चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु, टी से बनेगा तूतीकोरिन तमिलनाडु, वी से बनेगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट अगली ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो है वो ट्रिक क्या है? विधान परिषद वाली हमारी। तो विधान परिषद में कौन कौन से राज्य हैं हमारे अभी, तो देख लेते हैं। विधान परिषद, तू भी मजा कर, तू से क्या, तू में क्या है? ये इंग्लिश वर्ड है। अब इसमें देख लेते हैं इंग्लिश में वर्ड क्या है? तू भी मजा कर। तो इसमें बनता है टी से बनेगा तेलंगाना, यू से बनेगा यूपी, बी से बनेगा बिहार, माँ से एम से बनेगा महाराष्ट्र, ए से बनेगा आंध्र प्रदेश, के आर कर से बनेगा कर्नाटक। अब जे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट अगली बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो कनिष्क के दरबार में, अब जो ट्रिक है वो कनिष्क के दरबार वाली है। कनिष्क के दरबार में प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अश्व नाचे पांव पर, तो अश्व से बनेगा अश्वघोष, ना से बनेगा नागार्जुन, चा से बनेगा चरक, पा से बनेगा पार्स, वा से बनेगा वसुमित्र। ये सारे जो हैं वो कनिष्क के समय रहने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो चरक है इनकी एक पुस्तक है चरक संहिता, चरक संहिता चरक ने लिखी है। और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ये क्वेश्चन पिछली बार पीईटी एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार को याद रखने की ट्रिक क्या है? मौलिक अधिकार को याद रखने की ट्रिक, EF शोध शिक्षा का उपचार है, ई से बनेगा इक्वलिटी समानता का अधिकार, एफ से बनेगा फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, सो से बनेगा शोषण का विरुद्ध अधिकार, धा से बनेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से बनेगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, उपचार से बनेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अनुच्छेद की बात कर लें तो पहला कहाँ है? वैसे अनुच्छेद मौलिक अधिकार की बात करें कितने से कितने तक है? 12 से लेके 35 तक। तो सिर्फ विधि के समक्ष जो समानता है वो 14वें अनुच्छेद में है। यहाँ पे समता जो है समानता का अधिकार वो कहाँ से? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता की बात करें वो 19 से 22 तक। 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा की बात करें 29-30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट अगली ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी पिछली बार पीईटी एग्जाम में पूछा गया है। जहांगीर के समय में आए प्रमुख विदेशी, तो HTMS, ये HTML नहीं है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये क्या है? HTMS। एस से बनेगा हॉपकिंस, टी से बनेगा टॉमस रो, एम से बनेगा मैनरिव, एस से बनेगा सादिक। ये सारे के सारे जो हैं वो किसके समय आए थे? जहांगीर के समय में। ये पिछली बार पीईटी एग्जाम में पूछा गया है। टॉमस रो किन के शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आप इस बार के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट अगली प्रश्न जो अगली ट्रिक है वो क्या रहेगी? ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा जोड़ी गई संविधान में भाषाएं। पहले संविधान में कितनी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी नमक के नाम से, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और लास्ट में कितनी जोड़ी गई थी? 4। तो टोटल जो कुल मिलाकर भाषाएं हुई थी वो कितनी हुई थी? 22। और बोली की बात की जाए तो बोली की संख्या कितनी है? 18। तो बोली की संख्या कितनी है हमारी? 18 है।
अब इसमें बात कर लेते हैं संविधान 71वां संविधान संशोधन है ये। तो इसमें कौन सी, नमक, ना से बनेगा नेपाली, मा से बनेगा मणिपुरी, का से बनेगा कोंकणी। ये सारी जो भाषाएं हैं वे कौन सी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्या रहेगी, जीवधारियों का 5 जगत का वर्गीकरण। अब इसमें बात कर लेते हैं, 5 जगत में बांटा गया है जीवधारी को। अब 5 जगत में बांटा गया है तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और जीवधारियों का 5 जगत का वर्गीकरण क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये किसने किया था, तो ये हिटकर ने, ये हिटकर वैज्ञानिक था, ये हिटकर ने किया था। तो यहाँ पे पीपी लिखा है और JKM, JK, ठीक है, पीपी JKM। पी से बनेगा पादप, पी से बनेगा प्रोटिस्टा, जे से बनेगा जंतु, के से बनेगा कवक, एम से बनेगा मोनेरा। तो पीपी JKM ये क्या है, हेटेकर द्वारा जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण। कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, द्विनाम पद्धति, जिसमें वंश और जाति को महत्व दिया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट अगली ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, नेक्स्ट कवक से होने वाले रोग। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो कवक से होने वाली जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। फ्रूट, जो हमारी ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से बनेगा गंजापन, दामाद से बनेगा दामाद, दा से बनेगा दाद, खाए से बनेगा खाज, फ्रूट से बनेगा एथलीट फुट। ये हाथी पाव भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं। अगली ट्रिक है ग्रीन हाउस प्रभाव। जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो गर्म क्यों हो रहा है, इस तरह का जो गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैसों को याद रखने की ट्रिक कौन कौन सी है, वो मीना काजल लगाना। ओ से बनेगा ओजोन, मी से बनेगा मीथेन, ना से बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड, का से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल से बनेगा जल वाष्प। और यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं दी गई है, फिर भी ध्यान रखना उसका भी, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करेंगे। और इसमें जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। अब क्या है, अब है मुगल साम्राज्य के जो मकबरे थे वो कहाँ पर हैं। मुगल साम्राज्य के शासकों के मकबरे याद रखने की ट्रिक। अब ट्रिक में हमें याद रखना है कि ट्रिक आखिर में है क्या चीज़, तो भादशाह। अब ट्रिक क्या है हमारी, भादशाह। तो आपको याद रखना है BHAJSA, भादशाह कादी सिलाराबाद। जो BHAJSA लिखा है ये सभी के नाम दिए हैं। बी से क्या बनेगा बाबर, और कादी सिलाराबाद जो इस तरफ दिया है यहाँ पर ये क्या है, इनके मकबरे। बी से बनेगा बाबर, का से बनेगा काबुल, एस से बनेगा हुमायूं, डी से बनेगा दिल्ली, ए से बनेगा अकबर, सी से बनेगा सिकंदरा, जे से बनेगा जहांगीर, ला से बनेगा लाहौर, एस से बनेगा शाहजहां, रा से बनेगा आगरा, ए से बनेगा औरंगजेब, और बाद से बनेगा औरंगाबाद। ये सारे के सारे क्या है, मकबरे से संबंधित हैं, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ है आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगली बात कर लेते हैं। एक जो पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा था पिछली बार, एक मुद्रा से क्वेश्चन जरूर आ रहा था, दोनों शिफ्टों में पूछा गया था। तो देख लेते हैं पहला क्या था, डॉलर मुद्रा को याद करने वाली ट्रिक, या डॉलर मुद्रा वाले देश को याद रखने की ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, सी न्यूज़ आज तक। ट्रिक हमारी क्या है, सी न्यूज़ आज तक। सी से बनेगा सिंगापुर, न्यूज़ से बनेगा न्यूजीलैंड, आ से बनेगा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, जा से बनेगा जिम्बाब्वे जमैका, ता से बनेगा ताइवान, का से बनेगा कनाडा। ये सारे इतने जो देश हैं उनकी जो मुद्रा है वो कौन सी है, हमारी पहली वाली, ठीक है, डॉलर वाली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, हॉकी। अब क्या है ये अगला जो हॉकी से संबंधित है, हॉकी के कप याद रखने की ट्रिक। हॉकी में कौन कौन से कप होते हैं, तो इसमें क्या है ट्रिक हमारी रहेगी, महाराजा आगा खान ने DIG संग रंग बांटे, ठीक है, DIG संग रंग बांटे। तो महाराज से बनेगा महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां से बनेगा आगा खां कप, ने से बनेगा नेहरू ट्रॉफी, डी से बनेगा मेजर ध्यानचंद कप, आई से बनेगा इंदिरा कप, जी से बनेगा गोल्ड कप, संघ से बनेगा सिंधिया कप, रंग से बनेगा रंगा स्वामी कप, बांटे से बनेगा पेटन कप। इसके बाद नेक्स्ट हम ध्यान रख लेते हैं, अगली जो ट्रिक है वो क्या है, क्रिकेट के कप याद रखने की ट्रिक। तो क्रिकेट के कप याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, तो रईस दिलीप को बीच पर झांसा दे गया। बहुत ही बढ़िया बात है, आप याद रख सकते हैं एक बार में ही कि रईस जो है वो दिलीप को झांसा दे गया। तो अब इसमें हमारे कौन कौन से नाम आने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है रा से बनेगा रणजी ट्रॉफी, ई से बनेगा ईरानी ट्रॉफी, सा से बनेगा CK नायडू कप, दिलीप से बनेगा दिलीप ट्रॉफी, वी से बनेगा विल्स कप, चा से बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी, झांसा से बनेगा झांसी की रानी ट्रॉफी, दे से बनेगा देवधर ट्रॉफी, और या से बनेगा SH कप। ये सारे के सारे कैसे किससे संबंधित हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। ये इतने सारे क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हैं।
इसके बाद नेक्स्ट अगली अगर ट्रिक के बारे में बात करते हैं तो अगली ट्रिक क्या है हमारा, विभिन्न केसरी। अब ये तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विभिन्न केसरी जो ए बी है, ए से बनेगा आशुतोष मुखर्जी और बी से बनेगा बंगाल केसरी। तो बंगाल केसरी किसे कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी को। के बी कैसे बनेगा, कृष्णकांत सिंह, बी से बनेगा बिहार केसरी, तो कृष्णकांत सिंह को बिहार केसरी। एल पी से बनेगा लाला लाजपत राय और पी से बनेगा पंजाब केसरी। और टी ए याद रखेंगे लास्ट, टी प्रकाशम और आंध्रा केसरी ए से। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पिछली बार हमारा जो पीटी एग्जाम है उसमें पूछा गया था। सार्क SAARC, सार्क में शामिल देश कितने हैं, टोटल 8। अगर बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में। और इसकी ट्रिक क्या है, MBBS पीना। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, इसके तो आप सारे देश याद रखिएगा। तो इसमें ट्रिक क्या है, MBBS पीना। पहला M से बनेगा मालदीव, B से बनेगा बांग्लादेश, B से बनेगा भूटान, S से बनेगा श्रीलंका, P से बनेगा पाकिस्तान, I से बनेगा इंडिया या भारत, N से बनेगा नेपाल, A से बनेगा अफगानिस्तान। तो ये सारे के सारे किसके हैं, ये सार्क में सम्मिलित देश हैं। सार्क में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है, 8, आप याद रखेंगे। इसके बाद जो अगला जो ट्रिक आने वाला है वो ट्रिक है वो किससे संबंधित है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें जो 4 आंदोलन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अधिक बार। ब्रह्म राजा, ब्रह्म से बनेगा ब्रह्मसवार, राजा से बनेगा राजा राममोहन राय। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1828 में। और कहाँ पर हुई थी, अगर बात करें तो मुंबई में। आर दया से याद रखेंगे, आर से आर्य समाज, दया से स्वामी दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1875 ईस्वी में। तीसरा है राम विवेक, राम से बनेगा रामकृष्ण मिशन और विवेक से क्या बनेगा, स्वामी विवेकानंद। ये इसकी स्थापना कब की गई थी, 1897 में। प्रार्थना आत्मा, इसके बाद याद रख लेंगे, प्रार्थना आत्मा प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं। आत्माराम पांडुरंग ने की थी इनकी स्थापना 1867 में। अब इसके बाद देख लेते हैं जो 26वीं ट्रिक है, या देख लेते हैं 26वीं स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी। तो इसमें देख लेते हैं पहले मुद्रा कौन सी है, पाउंड मुद्रा वाले देश। तो इसके लिए पाउंड मुद्रा मुद्रा वाले देश है, इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, सीमा सासू से मिलने आई, सीमा सासू से मिलने आई। अब देख लेते हैं इस पर कौन कौन से देश हैं आ जाते हैं, सीमा सासू से मिलने आई। सी से बनेगा सीरिया, मा से बनेगा माल्टा, सा से बनेगा साइप्रस, सू से बनेगा सूडान, मी से बनेगा मिस्र, ला से बनेगा लेबनान, आ से बनेगा आयरलैंड, ई से बनेगा इंग्लैंड। ये सारे जो देश हैं इन सभी की जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड मुद्रा है, ठीक है। तो इंग्लैंड की भी मुद्रा क्या है हमारी, याद रखेंगे, पाउंड। इसके बाद नेक्स्ट याद रख लेते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। देखो ये आपका शुरुआत में हो चुका है, इसको ठीक है देख लेना आप, पीछे जो शुरुआत में है वहाँ पे ये देख लिया था हमने। अब इसके बाद देख लेते हैं अगली 92वां संविधान संशोधन। अब 92वां संविधान संशोधन है, इसकी देखो अभी देखा था 71वां संविधान संशोधन 1992 में, उसके द्वारा कौन सा था, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। अब जो अगला है वो किसका है, बदमाश के बारे में। तो 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, 2003। तो इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई, देख लेते हैं कितनी, 4 भाषाएं जोड़ेंगी। इसमें कौन कौन से, बदमाश के नाम से आपको याद रखनी है, बा से बनेगा बोडो, दा से बनेगा डोगरी, माँ से बनेगा मैथिली, सा से बनेगा संथाली। ये 4 भाषाएं हैं जो संविधान संशोधन 92 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसलिए टोटल अभी तक भाषाएं कितनी हो चुकी हैं, 22, लेकिन बोली की संख्या कितनी है, 18, आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो किसके बारे में है, अब क्या है, विदेशियों के बारे में। महमूद गजनवी के समय भारत के विद्वान कौन कौन से थे, तो ये कौन से थे, इसकी ट्रिक है फूफा से याद रखेंगे। एफ से बनेगा फिरदौसी, यू से बनेगा उतबी, एफ से बनेगा फर्रुखी, ए से बनेगा अलवर्णी। ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं, महमूद गजनवी से। इन जो 25 से प्लस अधिक जो ट्रिक थी इनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाने की संभावना होती है। मिले रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो है अधिकतर हम डाला करते हैं और आगे आपको इसी तरह की वीडियो मिलने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।